नमस्कार, मैं हूं सौरभ त्रिपाठी। आप देख रहे हैं जिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। पूर्व सीएम उमा भारती का बड़ा बयान सामने आया है। तो आपको बता दें, राम और हनुमान पर बीजेपी का कॉपीराइट नहीं। बड़ी जानकारी इस वक्त आपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। आपको बता दें कि उन्होंने बड़ा बयान दिया है। इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर ब्रेकिंग न्यूज। उस वक्त जब से बीजेपी संघ का अस्तित्व नहीं, तब से राम हनुमान। बड़ी जानकारी इस वक्त आपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। तो पूर्व सीएम उमा भारती का बयान सामने आया है। बड़ी जानकारी आपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तो रायपुर से ये बड़ी खबर इस वक्त आपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। राम और हनुमान पर बीजेपी का कॉपीराइट नहीं है, इस तरीके का बयान सामने आया है। जब से बीजेपी संघ का अस्तित्व नहीं है, तब से राम हनुमान है, ये उन्होंने बयान दिया है। पूर्व सीएम उमा भारती का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने सीधे तौर पर बीजेपी पर निशाना साधा। राम और हनुमान पर बीजेपी का। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी कुलभूषण सक्सेना सीधे जुड़ रहे हैं। उनका रुख करते हैं। कुलभूषण, उमा भारती ने यह कहा है कि राम और हनुमान पर कॉपीराइट बीजेपी का नहीं है, क्या कुछ कहेंगे? कुलभूषण, आप तक आवाज पहुंच रही है? कुलभूषण, मेरा सवाल यह है कि उमा भारती का बयान सामने आया है की बड़ी खबर। आपको बता दें कि उन्होंने ट्वीट किया है और ट्वीट के बाद उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है बीजेपी के लिए, बीजेपी राम और हनुमान बीजेपी की कॉपीराइट नहीं है। जब बीजेपी का अस्तित्व नहीं था, तब भी राम और हनुमान थे। ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी कुलभूषण सक्सेना सीधे जुड़ रहे हैं। उनका रुख करते हैं। कुलभूषण, यह कहा जा रहा है उमा भारती की तरफ से कि राम और हनुमान बीजेपी का कॉपीराइट नहीं है। देखिए, मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती लगातार अपनी जमीन तलाशती हुई नजर आ रही हैं और जिस प्रकार से वो नशाबंदी, शराब के खिलाफ आंदोलन छेड़ी हुई है, लगातार वो एक जिले से दूसरे जिले का दौरा कर रही हैं और वहां पे जो उनके बयान सामने आ रहे हैं, कहीं ना कहीं वो अपनी पार्टी को ही घेरती हुई नजर आ रही है। अब मुख्यमंत्री जब छिंदवाड़ा पहुंची तो छिंदवाड़ा में उनसे पूछा गया कि कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री और कमलनाथ ने यहां पर हनुमान जी का एक बड़ा और भव्य मंदिर बनाया है। तो यहाँ पर उमा भारती ने ये कहा कि भगवान राम और हनुमान जी जो है किसी के पेटेंट कॉपीराइट नहीं है। साफ तौर पे उन्होंने अपनी ही पार्टी पर निशाना साधा, क्योंकि भगवान राम के नाम पर जो है बीजेपी चुनाव लड़ती है, चाहे विधानसभा हो या लोकसभा हो। अक्सर हम बीजेपी के नेताओं को बयान देते हुए सुनते हैं कि भगवान राम के विषय में बयान देते हुए जो है बीजेपी के नेता नजर आते हैं और ऐसा लगता है कि शायद भगवान राम सिर्फ बीजेपी के नेताओं के हैं। तो इस पर उन्होंने जो है कटाक्ष किया है और साफ तौर पे ये कहा है कि जब बीजेपी और जनसंघ का अस्तित्व भी नहीं था, तब भगवान राम और हनुमान जी थे। क्या तब से जो है इस तरह से पैटर्न जो कहा जाता है कि जो बीजेपी के नेता अक्सर अपने बयानबाजी में भगवान राम का नाम लेते हैं, तो इस तरह से क्या मजाक उड़ाना चाहिए। और इसके साथ ही उमा भारती ने एक बात ये भी कही कि जब भव्य राम मंदिर अयोध्या में भगवान राम का बनाया जा रहा था और जब चंदा यहाँ पर लिया जा रहा था, तो चंदे में कई ऐसे कांग्रेस के नेता भी थे जिन्होंने चंदा दिया था, उनका भी जो है उस समय मजाक उड़ाया गया था। तो ये बात, इस बात पर जो है उमा भारती ने नाराजगी जाहिर की थी और उमा भारती छिंदवाड़ा के दौरे पे है। इस दौरान उन्होंने बीजेपी के पूर्व विधायकों से भी मुलाकात की, बीजेपी के नेताओं से मुलाकात की, लेकिन लगातार कहीं ना कहीं उमा भारती के इस तरह के जो जब बयान सामने आ रहे हैं, तो साफ तौर पे बीजेपी के नेता जो है उनसे साइडलाइन करते हुए नजर आ रहे हैं। बीजेपी कई ऐसे नेता हैं जो उनके बयान पर अपना वक्तव्य या बयान जारी नहीं कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बीजेपी पार्टी के नेताओं ने उमा भारती से दूरी बना ली है, क्योंकि लगातार वो शराब को लेके अभियान चला रही हैं और हमने भी राजधानी भोपाल में देखा
कि कैसे शराब की दुकानों में उमा भारती पहुंचती हैं, शराब की दुकानों में पत्थर मारती हैं। एक तरफ वो मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष की तारीफ भी करती हैं, दूसरी तरफ वो लगातार अभियान के खिलाफ बयानबाजी देती हुई नजर आती हैं, ट्वीट करती हुई नजर आती हैं। और अब जो है उन्होंने भगवान राम के नाम पर जो है एक बार फिर से राजनीति छेड़ दी है। तो अब देखने वाली बात होगी कि इस पर जो है कांग्रेस का क्या बयान सामने आता है। लेकिन साफ तौर पे ये कह सकते हैं कि उमा भारती के इस बयान से लगातार ये साफ नजर आ रहा है कि उमा भारती अपनी पार्टी से नाराज चल रही हैं। और लोधी समाज का जब परिचय सम्मेलन 3 दिन पहले राजधानी भोपाल में आयोजित हुआ था, तो उसमें भी उमा भारती ने यह कहा था कि आप अपनी अंतरात्मा से सोचिए कि आपको किसे वोट देना है। हालांकि बीच बीच में वो अपना एक बयान जरूर छोड़ देती हैं कि मध्य प्रदेश में 2023 में कांग्रेस की सरकार नहीं बनेगी। लेकिन लोधी समाज के परिचय सम्मेलन में उन्होंने अपने अंदर जो है अंतरात्मा के विषय में सोचने की बात कही और ये कहा कि बीजेपी उनका चेहरा दिखाकर जो है लोधी समाज का वोट बैंक लेती है। तो एक बार फिर से जो है उन्होंने बीजेपी पर कटाक्ष किया। बीजेपी की फायर ब्रांड नेता है उमा भारती, दिग्गज नेता है, मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री रह चुकी हैं। उनसे यह भी सवाल हमने किया था कि क्या आप मध्य प्रदेश में अपनी जमीन तलाश रही हैं, तो उन्होंने इस बात से भी इनकार कर दिया था कि मेरे को चुनाव नहीं लड़ना है, मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहती हूं। लेकिन बार बार अपनी ही पार्टी पर निशाना साधना, अपनी ही पार्टी को कटघरे में खड़ा करना और एक बार फिर से उमा भारती ने छिंदवाड़ा पहुंचकर, वो भी कमलनाथ के गढ़ में पहुंचकर ये एक जो बड़ी बात कही है, इससे कहीं ना कहीं बीजेपी पार्टी खुद ही घिरती हुई नजर आ रही है। कुलभूषण, ऐसे में एक सवाल उठता है कि क्या उमा भारती की अनदेखी की जा रही है जिस वजह से वो नाराज चल रही हैं, या उनके दिमाग में कुछ और राजनीतिक विचार अब चलने लगा है? क्या ये भी मान के चला जाए कि उनके और बीजेपी के बीच में ऑल इज वेल नॉट है? देखिए, संगठन के लिहाज से अगर हम बात करेंगे तो समय समय पे बीजेपी अलग अलग नेताओं को अलग अलग जिम्मेदारी चुनाव हो या चुनाव के बाद देता हुआ नजर आता है। ऐसी स्थिति में नजरअंदाज की बात करेंगे तो इसके पहले भी उमा भारती जब कई ऐसे अहम पदों में रही हैं, उन्हें संगठन के अलग कामकाज दिए गए थे, तब भी उनके इस तरह के बयान सामने नजर आते थे जिससे पार्टियां जो है कटघरे में खड़ी होती नजर आती थी। अब ऐसी स्थिति में जब उमा भारती के लगातार इस तरह के बयान सामने आ रहे हैं, शराब को लेके हो, भगवान राम के विषय में हो, हनुमान जी के विषय में हो, तो साफ तौर पे पार्टी ने भी जो है किनारा कर लिया है। जब उनके इस बयान पर हम किसी नेता का रिएक्शन लेते हैं या फिर नेताओं से चर्चा करते हैं तो उमा भारती का जैसे ही नाम सामने आता है, उस नाम सुनते ही जो है चुप्पी बीजेपी के नेता साध लेते हैं। तो साफ तौर पे ये कह सकते हैं कि उमा भारती के बयान पर कोई भी प्रतिक्रिया बीजेपी के नेता नहीं देंगे, ये पार्टी की लाइन है। और कह सकते हैं क्योंकि लगातार अपनी ही पार्टी पर निशाना साध रही हैं, चाहे वो शराब को लेके हो, लोधी समाज के परिचय सम्मेलन की बात हो या फिर अब बिल्कुल अपनी ही पार्टी पर निशाना साध रही है।